Welcome to the Ranjit Kumar Show podcast. Winners don't do different things, they do things differently. Welcome back to the Ranjit Kumar Show. आज हमारी बात हो रही है तारिक साहब से. तारिक साहब हेड ऑफ HRBP इनेबलिंग फंक्शंस के, और ये बात कर रहे थे हमारे साथ डेवलपमेंट के हवाले से, बात कर रहे हैं ट्रेनिंग के हवाले से. और हम बहुत मरतबा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की बात करते हैं, लेकिन उसकी ROI कैलकुलेट करना इन नंबर्स बहुत मुश्किल होता है. लेकिन एक बड़ा मॉडल है जिसको आप कर्कपैटर्न मॉडल या ADI मॉडल कहते हैं, तो वो बड़ी ज़बरदस्त बात कहते हैं कि थोड़ी लर्निंग दे दें, थोड़ा सा लोगों के बिहेवियर में बदलाव लेकर आएँ, या थोड़ी सी लोगों को समझ दे दें काम कैसे होगा. रिजल्ट्स मेजर हो सकते हैं. तो हर ट्रेनिंग के रिजल्ट्स नंबर पे नहीं आ सकते. सेल्स के नंबर आ सकते हैं, फाइनेंशियल एक्विपमेंट डेवलप कर दे तो वो भी बेहतर हो सकते हैं. सॉफ्ट स्किल्स के चीज़ों को आप इतनी आसानी से नंबर्स में आप इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकते. सर मेरा सवाल आपसे ये है, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रेनिंग आउटकम्स? अगर आपकी ट्रेनिंग सॉफ्ट स्किल्स की है, क्या उसका आउटकम का जो रिस्पॉन्सिबल है वो ट्रेनर है, ट्रेनिंग मैनेजर है, या वो डिपार्टमेंट का लीड है जो उसको लेकर आए? ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया रंजीत, क्योंकि एक मिसकंसेप्शन है. मैंने 25 लोगों की एक इन हाउस ट्रेनिंग की. ट्रेनिंग के एंड पे जो हैप्पी शीट्स फिल की जाती हैं उस पर से वाह 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 हो गई, लेकिन जो है वो दूसरे दिन फीडबैक आया और लोगों का जो कि उसका हिस्सा नहीं थे, या एक हफ्ते बाद आया कि यार ट्रेनिंग इतने मज़े की नहीं थी, एंड आपके तमाम एफर्ट्स डाउन द ड्रेन. तो क्या ट्रेनिंग को इफ़ेक्टिव करना ट्रेनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है? नो, इट्स अ शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ 4 पीपल मेनली. यस, नंबर 1 ट्रेनर, द ट्रेनी, द ट्रेनिंग मैनेजर एंड द लाइन मैनेजर. लाइन मैनेजर को लगता है मेरा टीम मेंबर गया है ट्रेनिंग पे, एक दिन गया है, अच्छा खा पी के आएगा, मौज मस्ती करके आएगा, वो दूसरे दिन उससे पूछते भी नहीं है बेटा कुछ सीखा था, व्हाट वर द टॉप 3 लर्निंग्स. अगर वो एक सवाल कर लेना तो उसने कल एक दिन पहले जो कुछ किया तो सब रिकॉल. और पता है हमारे बॉस जो थे वो क्या कहते थे, यार आप ट्रेनिंग करा दो, अगले दिन ये छतें फाड़ देगा. तो हम ये कहते हैं कि मैं समझता हूँ कि एक टूल है हम जिसको बोलते हैं कि मैनेजरियल टूल. तो ये ट्रेनिंग मुझे ऐसा लगता है जो मैंने बनाई भी है, अगर ट्रेनिंग करवाई तो मैनेजर को कहते हैं कि ये ट्रेनिंग कर रहा है, इसकी जिम्मेदार तुम ये हो. ये इसके 12-13 पॉइंट्स है जिसको मैं टोयोटा से कॉपी किया, बता देता हूँ यहाँ पर. गेंची गुनबुत्सु गो एंड सी. गो एंड सी का मतलब अगर वर्क प्लेस पे काम कर रहा है, देखो ये क्या कर रहा है, गिव अस 45 डेज रिपोर्ट. तुम हमें ये लिख के दे दो उसने क्या सीखा. अगर वो सेल्स का बंदा है, ये मेरे लड़के हैं जो मार्केट में काम भी करते हैं, जो ट्रेनिंग करवाई, मेरा एक प्रोग्राम है रॉक स्टार सेल्समैन प्रोग्राम, तुम बेच सकते हो. ये पूरी मेरी प्रोग्राम है, तकरीबन 5-6 घंटे की पूरी वीडियोस बनी हुई है. तो उसमें लड़के ने प्रोग्राम अटेंड किया, मार्केट जाएंगे, उसको कुछ नहीं कहेंगे तुम क्या कर रहे हो. मैं भी बाइक पे जाता हूँ बैठ के, तो दुकान देख रहे थे, हम पीछे बैठ के वो फॉर्म फिल करते हैं. व्हाट ही लर्न फ्रॉम द ट्रेनिंग, व्हाट ही हैज डन, हम सिर्फ नोट करते हैं. अगर उसमें से 2 हानिकारक पॉइंट्स मिल गए जो मेजर कंसर्न्स है, हम उसके एरिया सेल्स मैनेजर को भेजते हैं. उसे कहते हैं नाउ दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी हाउ यू डू गेंची गुनबुत्सु. वेरी राइटली आंसर, इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ट्रेनर, इट्स अ ट्रेनी, ट्रेनिंग मैनेजर एंड लाइन मैनेजर. मेरा अगला सवाल सर आपसे ये, हु डिसाइड्स द ट्रेनर? How do you decide to whom you offer for 1-day training, 2-day training or week trainings? See Ranjit, as a training manager ना, ये एक बड़ी sensitive situation होती है where a training manager has to take a decision of spending a lot of money on a day or 2 days, and that's a lot of money seriously. ये decision बहुत मुश्किल होता है. How do I do it? सबसे पहले तो मुझे देखना है कि मैंने अपना काम पूरा किया कि नहीं किया. क्या मैंने सही गैप आइडेंटिफाई किया है? क्या मैंने मुझे मालूम है कि इज़ दिस द राइट मीडियम, इज़ इट ट्रेनिंग? हो सकता है ये ट्रेनिंग का सोल्यूशन नहीं है, इसका सोल्यूशन कुछ और है. तो क्या मैं सही सोल्यूशन पे पहुंचा हूँ? फिर बारी आती है इस मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन की कि हु. ये हु जो है इट्स अ डेलिकेट कॉम्बिनेशन ऑफ सब्सटेंस एंड एंगेजमेंट. यस, अनफॉर्चुनेटली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब हम देखते हैं मार्केट में ख़ास तौर पे द क्वालिटी ऑफ ट्रेनर्स, तो हमें सब्सटेंस दिन ब दिन बदतरीज कम होता नज़र आता है. एंगेजमेंट, एंटरटेनमेंट, हल्ला गुल्ला, ये ज़्यादा नज़र आता है. बिल्कुल सही सर, बुरा मत मानिएगा, मैं इसमें ऐड करूँगा. जी सर. मैं अपने आप पे रख के बताऊँगा. मैं सर तकरीबन अभी ना मेरा एक KPI प्रैक्टिशनर का कोई ऑस्ट्रेलिया का प्रोग्राम चल रहा है, वो 4.5 घंटे की वीडियो भेज दी उन्होंने. मैंने 6 दिन प्रोग्राम अटेंड किया और प्रेजेंटेशन बनाई, और कोई उनके भाई 75 क्वेश्चंस होते हैं और 60 मिनट हैं
जवाब दे दिया, ऑस्ट्रेलिया से सर्टिफिकेट आएगा वरना नहीं आएगा। $1250 मैंने पे कर दिए। तो उन्होंने 4.5 घंटे की वीडियो देखी, उन्होंने कहा अगर ये पूरी होंगी ऑटोमेटिक ब्लू बटन आएगा, क्लिक करके आप आगे चले जाएंगे। ऐसे ही मैं बता कितने घंटे की, 4.5 घंटे की वीडियो के लिए आपको अगर लगता है एक दिन चाहिए, नहीं ऐसा नहीं है। वो वीडियो देखने के लिए आपको महीने चाहिए, बिकॉज बहुत बहुत काम है सर। शायद आपकी और मेरी आवाम को इंगेजमेंट चाहिए इंस्टा की रील्स की तरह, फेसबुक की रील्स की तरह, टिकटॉक की रील्स की तरह। इसमें आप और मैं गलत नहीं है ना सर। अगर मैंने इंटेलेक्चुअल कंटेंट दे दिया, कल उन्होंने बोल दिया तुमने तो लेक्चर्स प्रोग्राम करा दिया, तुमने तो स्किल की बात करा दी, हम तो इस काम के लिए गए नहीं थे, प्रोग्राम फेल हो गया, प्रोग्राम बढ़ गया आपका। जो आवाम चाहती है वही तो दे रहे हैं सर, गलत क्या कर रहे हैं? देखें, पहली चीज़ ये कि आपको ये समझने की ज़रूरत है कि ये प्रोडक्ट जो आप बना रहे हैं ये बना किसके लिए रहे हैं। अगर मैं एक प्रोग्राम बनाता हूँ फॉर जेन ज़ी, तो क्या मुझे 9 to 5 2 days रखना चाहिए? नहीं, कभी नहीं रखना चाहिए। 3 hours अब भगाओ। क्या 3 hours रखना चाहिए? शायद मुश्किल है। नहीं, 3 hours भी नहीं है तो ये 3 घंटे वाली कॉम ही नहीं है, क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ 1 घंटे। सर ब्रेक कब होगा? तो आप जिस तरह आपकी ऑडियंस बदल रही है, आपको भी बदलना पड़ेगा। Hence come the concept of micro learning. Hence come the concept of bite size programs या साशे programs. Yes. ये बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। हाँ। आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, आपको पूरा फैमिली पैक लेना है, हाँ, या आपको साशे लेना है। आप साशे लीजिए, क्योंकि वेरिएंट ज्यादा मिलेंगे, उसमें ऑफर्स ज्यादा है। ज़्यादा ऑफर्स हैं आपके पास, मल्टीपल जो है वो आप अफोर्डेबल प्राइसेस में ज्यादा ऑप्शंस। आप 100 रुपये की बोतल खरीदें, महीना चलेगी, शैम्पू वॉट एवर कह लें। लेकिन आप जो 10 रुपये के 10 साशे खरीदें डिफरेंट फ्लेवर्स और डिफरेंट फ्लेवर्स में, तो आपको पता लगेगा कि मुझे यूज़ क्या करना है। सो अगर मेरी ऑडियंस का स्पैन ऑफ अटेंशन 3 मिनट का है, तो मुझे बाइट साइज प्रोडक्ट ऑफर करनी चाहिए। मुझे ज़रूरी नहीं है कि मुझे 10 लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स डिलीवर करने 9 to 5 एंड खत्म ना। मैं वो 10 रील्स 3-3 मिनट की, 2-2 मिनट की बना सकता हूँ। और अब तो हम AI बेस पे चले गए। इन माई ऑर्गेनाइजेशन वेयर आई एम वर्किंग, हमने एक प्रोजेक्ट अभी शुरू किया है, इंशाल्लाह वो अगले 2 महीने में ख़त्म हो जाएगा, जहाँ पे हमने शुरू किया ऑन बोर्डिंग से। कि ऑन बोर्डिंग पे देयर आर 5-6 मैंडेटरी ट्रेनिंग्स कह रहे हैं या इन्फॉर्मेशन कह रहे हैं जिसे गुजरना है मेरे एक न्यू एम्प्लॉय को। राइट। हमने एक कमरा बनाया, हाँ, जैसे आपका स्टूडियो इस तरह का, और वहाँ पर हमने VR बेस्ड टेक्नोलॉजी जो है वो यूज़ की है, वो भी डेवलप हो रही है। हाँ, एंड उससे 30 मिनट से 40 मिनट बैठना है वहाँ पे, चाय मिल रही है, आज आपका पहला दिन है, पहला एक्सपीरियंस है आपका, और आपने वो कागज़ लगाए, साउंड का एनवायरनमेंट है, आपको 40 मिनट्स एंड टू एंड एवरीथिंग दैट आई वांट टू टेल हिम अबाउट माई ऑर्गेनाइजेशन, ही और शी विल गो थ्रू दैट। और अगर ये मेरा कामयाब हो गया, एंड आई एम श्योर कामयाब हो जाएगा, we will translate into trainings. Absolutely. मैंने ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको में बहुत काम किया इस पे, मतलब आज से तक 6 साल पहले। बहुत पावरफुल टूल है। तो मैं तो वो 3 घंटे का नहीं था, मैं देखा था तकरीबन आपके पास 45 सेकंड है। मैं एग्जैक्टली पॉडकास्ट में नाम नहीं ले सकता उस ब्रांड का। तो इतना सा पैक होता है। ये पैक के अंदर एट्रीब्यूट्स क्या है? FAB बोलते थे हम, फीचर्स, एडवांटेजेस, बेनिफिट्स। खैर बेनिफिट्स तो नहीं होते थे, हम प्राइस की बात करते थे। वो पूरी वीडियो देखिए, आपको पूरा ब्रांड आपके दिमाग में चला गया। उसको क्लोज किया, नाउ आपका टाइम हो गया, नाउ पिच मी आई एम योर कस्टमर। VR गूगल से वो बड़ा ज़बरदस्त पावरफुल टूल है सर। ये आप अगर इसको 5-5, 6-6 मिनट का करेंगे, जस्ट एज अ सजेशन, बड़ा ज़बरदस्त। और शुरू में लगता है महंगा है, ये महंगा है, लेकिन ये महंगा नहीं है। पर पर्सन आपको 500-600 रुपये का पड़ेगा। और जब आप और बढ़ेंगे, मेरा ऑन बोर्डिंग है, तो 15 वीडियो लाजमी देखनी है, वरना मैं आपको वो जो गिफ्ट हैम्पर है वो नहीं दूँगा। ये मेरा छोटा साइज़ है, छोटे बिजनेस के हवाले से। एक और सवाल मेरा आपसे सर, दैट क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग, मिथ और फैक्ट, जो आप मेजर करते हैं क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग या क्वालिटी ऑफ ट्रेनर्स की जब बात करते हैं, इज इट अ फैक्ट और मिथ? आहिस्ता आहिस्ता जैसे कम हो रही है, क्यों कम हो रही है, इसकी जिम्मेदार कौन है? क्या मशरूम ट्रेनर्स जो बिल्ड हो रहे हैं उनको ज़्यादा मौके मिल रहे हैं इसलिए क्वालिटी ख़त्म हो रही है, या फिर आपका कोई और ओपिनियन? आई वुड से इट्स अ फैक्ट. It's a fact. It's not a myth. It's a fact. But yes, you have used a very interesting terminology, mushroom trainer. हाँ. ट्रेनर की कुछ प्रोफेशनल एट्रीब्यूट्स होने चाहिए. मैं एक कमिटमेंट कर रहा हूँ आपसे कि मैं ये 4 कॉम्पिटेंसीज की जर्नी स्टार्ट करवाऊँगा. अब अगर मैंने वन फाइन डे मैंने एक कंटेंट क्रिएट करना शुरू किया, मैंने उस पर हफ्ता दुफ्ता मेहनत की,
और उसके बाद ज़िंदगी भर के लिए उसी प्रोडक्ट को कॉपी पेस्ट कर दिया विदाउट कस्टमाइजेशन, तो ये तो मैंने इंसाफ ना किया। इंसाफ है और ये सस्टेनेबल नहीं है। नहीं। पिछले कई सालों में मैंने बहुत सारे ट्रेनर्स देखे जो इस तरह आए, कुछ महीने चले एंड गायब हो गए। सस्टेन कौन करता है? सस्टेन वो शख्स करता है जिसने एक्सपीरियंस लिया है, जिसने एक्सपोजर लिया है, जिसने रिसर्च की है, जिसने खून पसीना लगाया है इन दैट इवेंट। बिल्कुल सही। और वो नज़र आता है, और उसकी रिकॉल भी है, उसकी रीसेल भी है। रीसेल, राइट। इसीलिए बहुत सारे लोग आते हैं और चले जाते हैं ट्रेनिंग लैंडस्केप पे। कुछ लोग रह जाते। अच्छा, वो कुछ लोग रह जाते हैं, उसमें उनका ब्रांडिंग एस्पेक्ट ज़रूर है, बट सब्सटेंस की एब्सेंस जो है ना, वो उसका कोई रेमिल बदल नहीं। कोई नहीं अमल, बट कंटेंट इज किंग, ऑलवेज द किंग। राइट कंटेंट फॉर द राइट पीपल। एक साहब थे, he was one of my stakeholder in my organization, and he came to me one day and said कि तारिक, आपकी ज़िंदगी ट्रेनिंग में गुजरी है, मुझे ट्रेनर बनना है। मैं कहा यार आप ट्रेनर बनना है, अच्छा ओके। कहते हैं मुझे बताओ कैसे कर सकता हूँ। मैंने कहा देखें, टू स्टार्ट विथ मैं आपको लिस्ट भेजता हूँ ऑफ 100 बुक्स एंड 100 मूवीज़। ये बुक्स पढ़ लें और ये 100 मूवीज़ देख लें, समझ लें। जिस दिन आपको ये 200 इंटरवेंशन समझ में आ जाएंगी ना, उस दिन आप शायद अपना पहला छोटा प्रोग्राम लॉन्च कर सकते हैं। इन्होंने, वो क्या हुआ मुझे नहीं पता, बहरहाल कुछ अर्से बाद उन्होंने रिज़ाइन कर दिया, उन्होंने मुझे कंपनी खोल ली। उसके 1.5 साल बाद वो मुझे मिले और मुझे और अच्छा इत्तेफाक ये था कि उस वक्त मैं टेबल के इस तरह बैठा हुआ था। तो उन्होंने कुछ पिच किया और हमने उन्हें कहा नहीं जी ये तो डजंट मेक सेंस, ना कंटेंट, ना सब्सटेंस, ना मेथड, ना डिज़ाइन, ना डिलीवरी, ना आप खुद कहीं से भी रिलेवेंट नहीं है, और पैसे भी बेतहाशा। जब सब ख़त्म हो गया तो वो फिर मुझे कहते हैं अच्छा चलो यार बाहर चलते हैं ना, चाय पीते। चले, कहते हैं यार व्हाट वेंट रॉन्ग, मैं तो मुझे 1.5 साल हो गए काम करते हुए, अभी भी मैं इस काबिल नहीं हूँ कि मैं तुमसे पैसे मांग सकूँ। तो मैंने कहा वेल एक सवाल है, नाराज़ ना होइएगा, क्या वो 100 किताबें और वो 100 मूवीज़ देख ली? वाओ। एंड ही वाज लाइक नहीं। मैं कहते हैं गिला ना करें, क्योंकि अगर आपने कॉपी किया, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक पाकिस्तान के टॉप के ट्रेनर हैं, उनसे एक ट्रेनिंग ली और उनको कॉपी कर लिया। 6 महीने की ट्रेनिंग और 1 दिन की ट्रेनिंग, और उनको कॉपी कर लिया, उनका स्टाइल कॉपी कर लिया, उनकी लैंग्वेज कॉपी कर ली, उनकी बॉडी लैंग्वेज कॉपी कर ली, द वे ही लुक एट द ऑडियंस वो कॉपी कर लिया। कॉपी करने से सस्टेन थोड़ी कर सकते। कॉपी करने के लिए आप नंबर 2 बन सकते हैं, नंबर 1 नहीं बन। और नंबर 2 भी बनना ना, तो वो तो these days he is struggling, unfortunately. Yes. आपको मेहनत करनी पड़ेगी। इस मेहनत के बगैर आप कुछ दिन चलेंगे। आपको बैम्बू ट्री की तरह बीज बोना पड़ेगा, नेक्स्ट डे आपको रिजल्ट थोड़ी मिलेंगे। लेकिन हाँ, अपनी फील्ड के शायद माहिर थे, लेकिन नई फील्ड करने के लिए आपको 0 से मेहनत करनी पड़ेगी। एब्सोल्युटली परफेक्ट सर। एक और सवाल मेरा, शायद नहीं, बिकॉज आप बहुत खूबसूरत बातें कर रहे हैं, और भी सवाल आता हूँ। हमने सुना 10 लाख 15 लाख रुपए पर डे ट्रेनिंग, डू यू थिंक डज इट वर्थ इट? It does and it does not. It has a lot of variables. मतलब नौकरी करते वक्त लोगों को 20 साल लग जाते हैं 10 और 15 लाख तक पहुंचने के लिए, एक दिन में 10 लाख सर, ऐसा क्या होता होगा उसके अंदर? बहुत मेहनत होती है, बहुत खून बहाया जाता है, बहुत पसीना बहाया जाता है, तब जाके आप उस काबिल होते हैं कि ना सिर्फ आप 10 लाख मांग सकें, बल्कि 10 लाख जस्टिफाई भी कर सकें। अनफॉर्चुनेटली उस 10 लाख को जस्टिफाई करना इतना बड़ा चैलेंज है कि ये हर शख्स के बस की बात है नहीं, और जिस शख्स के बस की बात नहीं है उसे 10 लाख मिलेंगे भी नहीं। उसे शायद कुछ मिल जाए, 1 दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा, एंड देन खत्म। हाँ, वो लोग ज़रूर मौजूद हैं जिन्होंने कई साल मेहनत की है, अपनी प्रोडक्ट्स बनाई हैं, उसे बार बार रिविजिट किया है, रीशेप किया है, लोगों से सीखा है, ग्राउंड पर जाके रिसर्च की है, खुद तजुर्बा किया है या एक्सपोजर लिया है, और फिर आके उन्होंने जस्टिफाई किया है कि 10 लाख वर्थ इट। लास्ट मैसेज फ्रॉम योर साइड सर, हम चाहेंगे एक खूबसूरत ट्रेनर बनने के लिए, कामयाब ट्रेनर बनने के लिए कोई एक मैजिक टूल होना चाहिए, ABCDE या 1 2 3 4 ये 4-5 बातों का ख्याल करें तो क्या मैजिक टूल हो सकता है? शायद वो यंगस्टर है, आज बड़ा ट्रेनर बनना चाहता है, बड़ा ट्रेनर है तो उसको कैसे सस्टेन करना चाहिए, कोई 1 2 3 4 कोई लाइनर्स पॉइंट्स होने चाहिए
ताकि ये हमारी पूरी ऑडियंस को एक मैसेज मिल सके। बिकॉज मेरा अगला CBL में यही जो आप अभी जितनी खूबसूरत बातें की हैं, ये मेरा इलेक्टिव कोर्स है लर्निंग एंड ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट, और मैं यही प्रोजेक्ट दूंगा। ऑफ कोर्स अगर आप इजाज़त देंगे तो मेरे बच्चे आपको जरूर। देखें, पहली बात, शॉर्टकट कोई नहीं, शॉर्टकट कोई नहीं है, देयर इज नो शॉर्टकट, और कोई क्विक मेथड भी नहीं है, कोई क्विक नहीं है शॉर्ट। छोटी मल्टीपल चीज़ें ज़रूर हैं जो एस्पायरिंग ट्रेनर्स को मैं ज़रूर मशवरा दूंगा। सबसे पहली बात तो है जो मैंने पहले मेंशन किया, मुताला, कालमा एंड मुशाहिदा, ये बहुत ज़रूरी है। सही। दूसरी चीज़, लर्न फ्रॉम द बेस्ट, इन्वेस्ट ऑन योर सेल्फ। अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा, आपने शायद $1250, मैंने सिर्फ ये नहीं, टोटल $1250 KPI के, और साइकोमेट्रिक जो मेरा जिक्सो टूल है उसके 1000 पाउंड है, और मास्टर NLP के ये लास्ट 6 मंथ्स की बता रहा हूँ, टोटल 6 लाख रुपए। तो ओवरऑल थोड़ा कंपनी का कॉन्ट्रीब्यूशन था, कंपनी ने मुझे दिए भी नहीं थे, मैंने इन्वेस्ट कर दिए थे, तो कंपनी ने बड़ा सपोर्ट किया। एक और प्रोग्राम जो मैडम का बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम है, वो था कॉम्पनसेशन बेनिफिट, सीखने का शौक था उसने एडनवाला से। मैंने कहा बॉस मैं 2 दिन की छुट्टी पर नहीं आना। क्या सच बताओ जा कर रहे हो, छुट्टी वाले आदमी तुम हो नहीं। तो मैंने कहा मैं IB में बैठा हूँ, उसने एडनवाला का प्रोग्राम चल रहा है, वो कर रहा हूँ। कह रहा तुम मुझे बगैर बताए ट्रेनिंग में कैसे गए, और अगर तुमने फीस पे करने की जरूरत की है तो मुझसे कोई बुरा नहीं हुआ। तभी हम कहते हैं यार ऐसे बॉसेस मिले। सो सर मैं चाहता हूँ कि हर 2 माह बाद, महीना लर्न करने में, सीखने में 2 माह बाद कोई ना कोई आप सेल्फ इन्वेस्टमेंट करिए। बहुत बड़ा टूल है जी, जो लर्निंग पे इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। और आपके अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं है ना, आप कैसे ये उम्मीद कर सकते हैं कि कोई आपको 10 लाख, 5 लाख, 4 लाख देगा अगर आपने अपने ऊपर इन्वेस्ट ही नहीं किया? तो कैसा है? सो यू हैव टू इन्वेस्ट फर्स्ट, go through that pain, learn all those skills, practice it, get a mentor. बहुत ज़रूरी है। YouTube देख के ट्रेनर नहीं बनते सर। YouTube देख के ट्रेनर नहीं बनते। YouTube is one of the tool, an effective tool, yes, but it's just one of the tool. आप कमरे में बैठे हुए पूरा दिन YouTube पे एक सब्जेक्ट पे बेतहाशा रील्स से वीडियोस देख लें, और आपको लगता है कि कल आप उठ के जो है वो उस पर एक ट्रेनिंग डिलीवर कर देंगे और इफेक्टिव होगी। ऐसा नहीं। ऑडियंस अब ऑडियंस जो है वो इस तरह की नहीं, वो पकड़ लेती है कि ट्रेनर कितना अंदाजा, पानी शुरू के 10 मिनट में अंदाजा हो जाता है कि ट्रेनर कितने पानी में। यस एब्सोल्युटली यस। थैंक यू वेरी मच तारिक साहब, बहुत पावरफुल। ये एक मैं समझता हूँ ट्रेजर है फॉर दोज हो जो LNOD से ताल्लुक़ रखते हैं, ट्रेनिंग मैनेजर्स हैं या HR से भी जो मुंसलिक है, और जो तमाम लाइन मैनेजर जो समझते हैं कि यार एक दिन ट्रेनिंग में भेज दो, लड़का मोटिवेट हो जाएगा। मैं समझता हूँ अपने ऑब्जेक्टिव ठीक करने की ज़रूरत है। ट्रेनिंग नॉट जस्ट फॉर मोटिवेशन, not just for retention, not just for engagement, it could be a purposeful. Please identify right purpose of the training ताकि आपको भी फ़ायदा हो और ऑर्गेनाइजेशन जो इन्वेस्टमेंट कर रही है उसको भी राइट ROI मिले। तारिक साहब थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करते हुए। मिलते हैं अगले कई ज़बरदस्त प्रोग्राम में, एक नए कंटेंट में आपसे बात करें। Thank you for having me. God bless you. Thank you much. Welcome to the Ranjit Kumar Show podcast. Winners don't do different things, they do things differently.